नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 18 भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। तो पहला आपको पता ही है कि भारतीय स्वतंत्रता का सबसे पहला जो आंदोलन था वो 1857 की क्रांति को माना जाता है। तो वहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? तो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, न इधर गए न उधर रहे, चले गए, वो बीच में रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने विद्रोह किया, सशस्त्र विद्रोह। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को। अगला है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। मिर्जा गालिब ने। अगला है कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बखत खान ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? बी.डी. सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह में दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे तो सिख, गोरखा और पठान। सिख, गोरखा और जो पठान थे वो जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किए थे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रंगून। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? चिन्ह कमल एवं चपाती चिन्ह है ये चिन्ह। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निर्धारित किया गया? तो कमल एवं चपाती। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज
ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा सिंह एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था तो एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर के। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था तो बी.डी. सावरकर। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, तो मेरठ में जो विद्रोह है वो 10 मई 1857 को आरंभ हुआ, 10 मई 1858। और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ 1857 का विद्रोह? तो मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ये है। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो मंगल पांडे जी थे, जो हमारे जिले के रहने वाले हैं। अगला है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से। सी वाला यूपीपीसीएस में आया है 94 और 90 में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहार के लिए। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का नाम था। बी वाला सही है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग सही हो जाएगा इसका उत्तर सी वाला। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? तो 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आया था? तो 1857 की क्रांति के बाद। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, किससे संबंधित था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये असफल हो गया। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। यदि ये भाग लिए होते तो आंदोलन और भी ज्यादा सफल हुआ होता, और इतना जल्दी इतना आसानी से यह आंदोलन दमन नहीं हो पाता। लेकिन अपने ही बीच में कुछ घुसपैठिए थे जिनके कारण, जैसे साहूकार, जमींदार, उच्च वर्ग, शिक्षित वर्ग, उन्होंने इस संघर्ष से अपने आप को अलग रखा, जिससे नेतृत्व की कमी हो गई। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? तो कोल्हापुर। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। अगला है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने। 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। अगला है हमारा, गवर्नर जनरल एवं वायसरायों से संबंधित विशिष्ट कार्य। तो गवर्नर जनरल और उनके कार्य हैं वारेन हेस्टिंग्स को रेवेन्यू, फौजदारी व अपीली न्यायालयों की स्थापना,
इसमें पूछता रहता है अक्सर कि बताइए ये किसके लिए जाने जाते हैं, इनके शासनकाल में क्या हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स के जो शासनकाल में है ये रेवेन्यू, फौजदारी व अपीली न्यायालयों की स्थापना, कार्नवालिस अस्थायी भूमि बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, विलियम बेंटिंग सती प्रथा कांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉर्ड हार्डिंग रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, डलहौजी रेल डाक तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना, कैनिंग कोलकाता मुंबई चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना, रिपन प्रथम फैक्ट्री एक्ट, लेंसडाउन भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंड रेखा का निर्धारण, कर्जन बंगाल का विभाजन, मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, हार्डिंग भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, लॉर्ड हार्डिंग, जेम्स फोर्ड रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग कांड, इरविन गांधी इरविन समझौता, बेवल शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन क्यों थे तो भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इस तरह से जो प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन थे 1857 का जो क्रांति था उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हमने देखा, हल किया। आप इसको एक बार जरूर सुनिएगा, हो सकता है कि इसमें से जरूर 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।